आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक C4I के बारे में, जिसको भारतीय वायुसेना ने डिस्ट्रॉय किया था। इनिशियली नूर खान एयरबेस के ऊपर जब भारतीय वायुसेना ने अटैक किया था और उस अटैक के वीडियोस निकल कर आए थे तो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा था। लेकिन जब सैटेलाइट इमेजेस सरफेस की थी तो डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे थे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी इम्पैक्ट को देख सकते हैं और इस फोटोग्राफ को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप सैटेलाइट इमेजेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको इनिशियली लगेगा कि यहाँ पर दो ट्रेलर खड़े हुए थे जिनको भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट किया गया है। इन ट्रेलर्स को लेकर कहा जा रहा था कि ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स थे जिनको भारतीय वायुसेना की तरफ से टारगेट किया गया था। लेकिन अगर आप ऐसे दो ट्रेलर्स को ध्वस्त करेंगे तो इस तरीके का धमाका नहीं होगा। ये जो इमेज अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये कम से कम 20 से 25 किलोमीटर दूरी से ली गई फोटोग्राफ है और कहीं पर अगर ट्रक्स जलते हैं तो नेचुरली इतना बड़ा धमाका नहीं होता है। इसके अलावा आपके वॉरहेड्स भी इतने बड़े नहीं होते हैं कि आपको 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर इस तरीके का धमाका देखने मिले। लेकिन कैप्स की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस शेयर की गई है और इस एनालिसिस को अगर आप डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो आप डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। कैप्स इंडिया बेसिकली भारत का एक थिंक टैंक है जहां पर इस तरीके के पेपर्स आते रहते हैं और इस पेपर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस पेपर में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है और बताया गया है कि जिस लोकेशन को हम लोग बेसिकली केवल ट्रेलर्स के तौर पर देख रहे थे वो एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है और इस फैसिलिटी के बारे में एयर मार्शल भारती ने बताया था, लेकिन हम लोग उस चीज को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाए थे। एयर मार्शल भारती ने इस फैसिलिटी को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहा था, लेकिन बेसिकली ये एक C4I फैसिलिटी है जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी थी। देखिए, अगर आप ब्रॉडर टर्म में देखें तो C2 और C4I में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन अगर आप डिफरेंस की बात करेंगे तो C2 बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल होता है, यानी कि यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कौन कमांड करेगा और कैसे कमांड करेगा। लेकिन अगर C4I की बात की जाए तो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि कौन कमांड करेगा, कैसे कमांड करेगा, किस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोसेस की जाएगी और किस तरीके का टेक्नोलॉजी सपोर्ट यहाँ पर रहेगा, यानी कि यहाँ पर स्कोप बड़ा हो जाता है। नूर खान एयरबेस के ऊपर ये C4I सेंटर बेसिकली इन्हीं दो ट्रेलर्स के नीचे था और कैप्स के इस पेपर में बताया गया है कि ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी पाकिस्तान ने GE की मदद से बनाई थी। जी हाँ, अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान को ये अंडरग्राउंड फैसिलिटी बनाने में मदद की थी। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस तरीके की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हार्डेंड होती हैं और आमतौर पर इस तरीके की फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस फैसिलिटी के ऊपर भारतीय वायुसेना की तरफ से कन्वेंशनल स्ट्राइक करके इसको ध्वस्त किया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना यहाँ पर एक प्रिसीजन स्ट्राइक कर पाई है जो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जाकर गिरी। आमतौर पर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में ऑपरेट करने के लिए HVAC की आवश्यकता होती है, यानी कि हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल HVAC यूनिट को देख सकते हैं और पाकिस्तान की इस अंडरग्राउंड फैसिलिटी के ऊपर इसी तरीके का एक HVAC यूनिट था जिसके नीचे 45 सेंटीमीटर का एक होल था। वायुसेना की तरफ से प्रिसीजन के साथ में इस 45 सेंटीमीटर की जगह के ऊपर बॉम्ब मारा गया है और इस इम्पैक्ट के बाद में इस फैसिलिटी के अंदर जितने लोग थे और जितने इक्विपमेंट्स थे वो सारे के सारे जलकर ध्वस्त हो गए थे। प्रैक्टिकली इसी वजह से आपको इतना बड़ा धमाका देखने मिला था। रही बात इन दो ट्रेलर्स की, तो पाकिस्तान की तरफ से इनको डिकॉय के तौर पर वहां पर रखा गया था, लेकिन वायुसेना का असली टारगेट इनके नीचे की अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। इस पूरे एपिसोड में पाकिस्तानियों के लिए यहाँ पर सबसे सैड न्यूज ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये रियलाइज किया था कि अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उनके बिल्कुल भी ट्रेसेस भी नहीं मिलेंगे और इसी वजह से अर्थ मूवर्स को लाकर इस फैसिलिटी को ऊपर से ढक दिया गया है और ग्राउंड को बराबर कर दिया गया है। ये तो हुई नूर खान की बात। कुछ इसी तरीके की स्ट्राइक मुरीद के ऊपर भी हुई है और उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी को लेकर हम लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पहले से थी। हालांकि नई इमेजेस के साथ में हम लोग इस चीज को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे शाम तक इसको लेकर एक डिटेल्ड वीडियो करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।